बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम और माय डियर गेरिजोनियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम है कि मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ खूबसूरत यादें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज भी मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत याद शेयर करने जा रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि ये यादें सिर्फ मेरी ज़ाती यादें नहीं हैं, बल्कि मुश्तरका यादें हैं। आपको पता है, आप जानते हैं कि कोई भी याद हो वह अकेले सिर्फ आपकी याद नहीं होती, बल्कि आपसे मुताल्लिका बहुत से लोगों की भी याद बन जाती है। क्योंकि इंसान जंगल में तो नहीं रह रहा होता और उसकी ज़िंदगी जंगल के अंदर तो नहीं गुजर रही होती, वो इंसानों के अंदर ज़िंदगी के दिन बिता रहा होता है। चुनांचे उसकी जो यादें हैं वो इंसानों से मुताल्लिका होती हैं और यूँ बहुत से लोगों की वो यादें बन जाती हैं। गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट में मैंने जो माह साल बिताए, मैं उनकी यादें आपके साथ तकसीम कर रहा हूँ। और इससे जहाँ मुझे लज्जत हयात मिलती है, वहीं आप भी बहुत सा लुत्फ कशीद करने में कामरान ठहरते हैं। आज मैं आपके साथ जो याद शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत मज़े की है। आप जानते हैं कि वंस अ गेरिजोनियन ऑलवेज अ गेरिजोनियन, इसको हम कई मानों में इस जुमले को दोहराया करते हैं। अब हकीकत ये है कि जो कैडेट्स होते हैं ना, और वो भी स्पेशली गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाट के गेरिजोनियन, उनके ऊपर पहरे तो बहुत बिठाए जाते हैं। उनको काबू करने के लिए, उनको डिसिप्लिन बनाने के लिए, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं। ऊपर एक ब्रिगेडियर साहब बैठे होते हैं, नीचे सीनियर हाउस मास्टर होता है, वार्डन्स होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, इसी तरह से वहाँ पर स्टाफ होता है, सीनियर स्टाफ होते हैं, सारे आर्मी से रिटायर्ड, मतलब है कि सारे लोग जो हैं। लेकिन वो गेरिजोनियन ही कैसा जो इन तमाम के नर्वे में फंस जाए, उसे तो ज़िंदगी के बहुत से तजर्बात दोहराने होते हैं, उसे तो ज़िंदगी के बहुत से अनोखे खेल खेलने होते हैं। और उनके लिए उसके अलावा वहाँ इंजॉयमेंट क्या है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो इस तरह तो नहीं होगा। तो अब आपको पता है कि वहाँ पर एक रूटीन है, बड़ी टफ रूटीन होती है किसी भी कैडेट कॉलेज में, कि आप सारा दिन, अब मैं थोड़ा सा सारी रूटीन तो ज़ाहिर है दोहराने नहीं जा रहा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। मैं आपको पता है कि दोपहर का टाइम जो होता है वो रेस्ट टाइम होता है, कैडेट्स भी सो रहे हैं और जो बाकी लोग हैं वो भी सारे आराम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो ही असर का वक्त होता है, नमाज असर अदा होती है, असर से थोड़ा पहले टी टाइम होता है, और उसके बाद नमाज असर के बाद स्पोर्ट्स टाइम शुरू हो जाता है। तमाम जो कैडेट्स हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर स्पोर्ट्स करते हैं, और फिर स्पोर्ट्स टाइम के बाद नमाज मगरिब अदा की, और उसके बाद टक शाप टाइम। और ये गेरिजोनियंस के लिए बड़े ही मज़े का और बड़ा शानदार वक्त हुआ करता था। हसल बसल है, घूम फिर रहे हैं, कोई पूछ गछ नहीं है, और टक शाप पर बैठे हुए हैं, अंदर खाया पिया जा रहा है, बाहर ग्राउंड्स में बिखरे हुए हैं, और जो चाहे करें। यही वो वक्त होता था जब गेरिजोनियंस कुछ न कुछ कर गुजरते थे। स्पेशली उनकी एक इंजॉयमेंट, तो बहुत इंजॉयमेंट्स होती थी, लेकिन एक इंजॉयमेंट ये भी होती थी जब मैं वहाँ पर था कि क्लास 4 जो मुख्तलिफ कोहाट के मुख्तलिफ एरिया से आते थे और स्पेशली मैथ्स के अंदर काम करते थे। कोई आ रहा है खरमा से आ रहा है, कोई जो है वो डोडा से आ रहा है, कोई क्लास 4 जो है वो तप्पी से आ रहा है, और इसी तरह से जंगल खेल से आ रहा है, कोहाट शहर से आ रहा है, मुख्तलिफ इलाकों से साइकिलों पर आते थे। अब साइकिल जो है वो मैस के अंदर पड़ी हुई है या मैस के बाहर रखी हुई है, ज़ाहिर अंदर तो नहीं, बाहर रखते थे, किसी जगह खड़ी करते थे,
और गैरिसोनियंस का ये बड़ा मज़ेदार मशगला होता था कि किसी तरीके से वो साइकिल उचक ले और चलाना शुरू कर दें, जबकि इसकी इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब पहरेदार आराम कर रहे हों किसी तरीके से, या ऐसे एरिया में जहाँ मौजूद ही ना हो, तो ये लोग अपनी कारगुजारी ज़रूर कर गुजरते थे। तो ऐसे ही एक ऐसा वाक़या हुआ कि जरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक सईद साहब जो हैं वो कहीं कॉलेज से बाहर गए हुए थे। जाहिर है कि वो कहीं बाहर गए हुए थे, और वो भले कैंट में गए हैं या कहीं रावलपिंडी गए हुए हैं, या बहरहाल सारे गैरिसोनियंस को पता होता था कि वो नहीं है, स्टाफ को भी पता होता था। अब दोपहर का टाइम है, सोने का वक्त है, और गैरिसोनियंस को पता है कि इस वक्त बहुत टफ रूटीन होती है कैडेट कॉलेज की, फॉर स्टूडेंट्स आल्सो फॉर अदर स्टाफ। चुनाचे अब दो गैरिसोनियंस जो हैं वो निकलते हैं, दो कैडेट्स निकलते हैं और साइकिल किसी तरीके से क्लास 4 की उचक लेते हैं, और साइकिल लेके वो जो गजाली हाउस के पीछे वाली सड़क है इस पर चलाते हैं, और गेट के करीब तो नहीं जाते, मेन गेट के, लेकिन उसके नज़दीक बस एट सम एक्सटेंट रहते हैं कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं गेट वो देख ना सके। ये ट्राइयाँ मार रहे हैं और दुनिया इतनी इंजॉयमेंट में मगन है कि दुनिया माफ यहाँ की कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बस अपने साइकिल चलाने में, पता नहीं आई डोंट नो कि कितनी इंजॉयमेंट उनको मिल रही होगी साइकिल चलाने में, लेकिन खैर उस इंतहाई कंट्रोल्ड माहौल के अंदर, वेरी डिसिप्लिन माहौल के अंदर, जहाँ बहुत डिसिप्लिन होता है ना, वहाँ पर लोगों की कोशिश होती है कि किसी तरह का थोड़ा सा इल डिसिप्लिन हो जाए ताकि कुछ इंजॉयमेंट, उनकी इंजॉयमेंट यही होती है। अब वो चला रहे हैं साइकिल, चलाए जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्राइयाँ मार रहे हैं, और एंड टाइम पर, मैं अब और तो कुछ को नाम नहीं लेता, जनाब ब्रिगेडियर तारिक सईद साहब गेट से दाखिल हो जाते हैं, और उनके जो शाहीन की नज़र है इन दो शाहीनों पर पड़ जाती है, और उनकी गाड़ी का रुख घर की तरफ नहीं बल्कि गजाली हाउस की तरफ मुड़ाते हैं, और वो इनको पकड़ लेते हैं, और उन्होंने कहा कि चलो भाई साइकिल उठा लो, दोनों, एक बैक साइड से उठा ले, एक फ्रंट साइड से उठा ले, और मेरी गाड़ी के आगे भागना शुरू कर दो, या फिर तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दो। अब वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, और अंग्रेजी में जो नवाजिशात करते थे वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब ये, और जो ये आहिस्ता होते हैं वो मजीद और ज़ोरदार हॉर्न देना शुरू हो जाते हैं, और शीशा खुला हुआ है, और वहाँ से अब जो है कुछ न कुछ इरशादात भी फरमा रहे हैं बज़ुबान अंग्रेज़ी। अब ये, और जो ही आहिस्ता होते हैं वो फिर पीछे से हॉर्न देते हैं कि चलो हरिया, स्पीड अप, मजीद स्पीड अप हो जाओ। ये भाग रहे हैं, इनके सांसें फूली हुई हैं, नीचे की सांस नीचे है, ऊपर की ऊपर है, पसीने छूट रहे हैं, साइकिल उठाई हुई है, और गजाली हाउस के जो मेस है उसकी तरफ मार्च किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये भागते हुए आ रहे हैं, मुड़ के देखते भी है कि बलाए नागहानी कहाँ से नाजिल हुई है, सोचते भी होंगे, और यूं ही आपस में कुछ थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करते हैं, पीछे से फिर पी 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 फिर हॉर्न बजता है, फिर अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और फिर ये मजीद भागते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी इनको, ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी जो है वह इनको गजाली हाउस के मेस के तकरीबन कुर्ब जवार तक ले आती है। वहाँ जिसके इन्होंने साइकिल उठाई थी उसे सॉरी करते हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ प्रिंसिपल साहब ने अनायात करनी थी, काफ़ी कुछ इनायत करने के बाद ज़बानी हुई थी इनायत, उसके बाद जो है ये दोनों वहाँ से आज़ाद होते हैं, और मैं जगी हाउस में मौजूद होता हूँ। तो ये जब आ रहे होते हैं, पसीने छूटे हुए हैं, और हालत दिगरदू है, सांस फूली हुई है, तो मैं देखता हूँ अब ये दोनों मेरे अजीज़ कैडेट्स हैं, बड़े मुझे महबूब कैडेट हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो ज़रा ज़्यादा जॉली था मेरे साथ, या फ्रैंक था, ज़रा ज़्यादा फ्रैंक था। मैंने पूछा खैरियत हुई, क्यों
آج حالت اس وقت کیوں کہیں بھاگ رہے تھے، ایکسرسائز کر رہے تھے، جاگنگ کا شوق آیا تھا اس وقت، تو وہ کہتا ہے سر مت پوچھے کیا ہوا ہے، ہوا بھائی کیا ہے؟ تو اس نے مجھے روداد درد و غم سنائی کہ کیسے انہوں نے سائیکل اچک لیا تھا، اور یہ دونوں کیڈٹس جو ہیں یہ زنگی ہاؤس کے تھے، کہ کیسے سائیکل انہوں نے اچک لی اور پھر بڑے مزے سے چلا رہے تھے، اور پھر آپ سمجھ لیجئے میں اگر لفظ ولن استعمال کروں تو شاید اس موقع کی مناسبت سے ٹھیک ہوگا، گرچہ بریگیڈ صاحب کوئی ولن نہیں ہے۔ تو چنانچہ اب وہ جو ہے اس نے مجھے بتایا کہ کیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور ہم بگا وہ سائیکل جس کے اوپر ہم سوار تھے، ایٹ دی اینڈ وہ ہمارے اوپر سوار ہو گئی، اور سوار بھی ایسے ہوئی کہ جس سپیڈ سے ہم چلانے کی کوشش کر رہے تھے اسی سپیڈ سے ہم اس سے بھگا کے لا رہے تھے۔ تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ تھا، میری یادوں میں رہ گیا، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دنیا میں اور آخرت میں ہم پر رحم فرمائے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو شیئر کیجئے۔ اللہ نگہبان۔